पुष्पा जी, आजू बाजू में कोई पहचान वाली चीज है क्या? मतलब कोई बोर्ड दिख रहा है, कोई रास्ता पहचान का? कुछ भी नहीं, बस ये बहुत सारे डब्बे डुब्बे रखे हुए हैं। अरे मम्मी, पर आसपास कुछ तो होगा, कुछ तो बताओ जिससे हम आप तक पहुंच पाए। आजू बाजू कुछ नहीं दिख रहा है बेटा, मैं तो एक बंद कमरे के अंदर हूँ, दरवाजा भी बंद है बाहर से। मम्मी एक काम करो, जल्दी से ना अपनी लाइव लोकेशन हमें इस फोन पर भेजो। पर वो तो मुझे आता नहीं है। अरे मेरी बात ध्यान से सुनो, फोन के ना चैट पर जाइए और वहाँ पर ना एक प्लस का आइकन होगा, उसे आप दबाओगी ना तो 3 ऑप्शन में से तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट करोगी तो अपने आप आपका लोकेशन हम तक सेंड हो जाएगा। ट्राई करो। हाँ। लोकेशन मिल गई है। ये किसी पुराने इंडस्ट्रियल एरिया के गोडाउन की है। समझ में नहीं आता कि अनु ऐसे बिना बताए कहाँ चली गई। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरी तबीयत खराब हो और वो बिना बताए कहीं चली गई हो। माँ, मैं हूं ना आपके साथ। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से बैठिए। और ये देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ, आपकी दवाई, आपके लिए जूस। और मैंने डॉक्टर को यहाँ पर इसलिए बुलाया ताकि वो घर आके आपको चेक कर सके और हमें खुद वहां ना जाना पड़े, क्योंकि जब तबीयत खराब होती है तो हमें हमारी एनर्जी सेव करनी चाहिए ना। वो सब तो बराबर है मीरा, पर आर्य भी चला गया, अनु भी घर पे नहीं है। कोई प्रॉब्लम है क्या? उसे कोई दिक्कत है क्या? ना, ऐसा वो कभी नहीं करेगी। शायद कुछ जरूरी काम आ गया हो माँ, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसने मानसी को ये क्यों बोला कि उसने आपको बता दिया है। और अब उसका फोन भी ऑफ आ रहा है। अनु ऐसा कभी नहीं करेगी, वो कभी नहीं कर सकती, तो आज क्यों? पुष्पा जी को फोन करके देखती हूँ। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी स्विच ऑफ है। पुष्पा जी का भी फोन बंद आ रहा है। देखो हर्ष, अनु को मतलब ना घर में किसी को बताया, ना मॉम को बताया, और बिना बताए कहीं चली गई। कैन यू बिलीव इट? ऐसे एक्टिंग करती रहती है, कितनी सीधी सादी सी हूँ मैं, अच्छी सी हूँ, एंड दिस बिहेवियर, दिस इज सो इररिस्पांसिबल। मानसी ऐसा नहीं है। अरे वो ऐसे जा नहीं सकती, उसने पूछा होगा किसी से। रियली? तो तुम्हें क्या लगता है मॉम झूठ बोल रही है? हर्ष लिसन टू मी, किसी को नहीं बताया उसने। तुम्हें पता है उसने मुझे बोला था कि मैं मॉम को बता कर जाऊंगी, लेकिन मॉम को कुछ पता ही नहीं है क्योंकि उसने मॉम को कुछ बताया ही नहीं। सुनो मेरी बात, देखो यही डिफरेंस है। जब रोहन लोग घर में होते हैं तो वो अलग अनु होती है, और जब नहीं होते हैं ना तो वो अलग ही अनु होती है। मतलब शी इज टोटली डिफरेंट पर्सन, चेंज हो जाती है बिल्कुल। जब रोहन लोग नहीं होते तब वो अपना रियल फेस दिखाती है। हर्ष नहीं मानसी, तुम गलत समझ रही हो अनु के बारे में। वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती, और कोई ना कोई मजबूरी रही होगी। गॉड, कब समझोगी तुम? समझो मेरी बात, सुनो हर्ष। नहीं समझोगे तुम अभी मेरी बात। तुम्हें तब समझ में आएगा ना जब उसका ट्रू फेस सबके सामने आएगा, तब तुम उसकी साइड लेना बंद करोगे। एक्चुअली जब मॉम उस पर गुस्सा करेंगी तब वो असली में क्या है ना वो सबको समझ में आएगा। आई नो दैट। नहीं नहीं, अनु तो कभी ऐसा नहीं कर सकती। मैं अनु के मम्मी पापा के घर जाऊंगा और अनु को पूछूंगा, क्योंकि अगर माँ अनु को डांटेगी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा।
अरे भैया इतना कस के क्यों बांध रहे हैं? थोड़ा ढीला कर दो ना, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। आंटी मुंह बंद करके बैठा, नहीं तेरे मुंह पे पट्टी लगा दूंगा मैं। नहीं एक तो बांधा। पुष्पा जी को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? शर्मा जी देखिए ना, इन लोगों ने मुझे बांध दिया है। रुक जाइए कुछ। कोई भी आगे बढ़ा ना, इसकी टांगे तोड़ दूंगा मैं। नहीं। अच्छा चल राजन, पकड़ इसको। छोड़ लो। अनु, आप ठीक हो ना? इन लोगों ने आपको मारा तो नहीं? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इनके क्या मजाल किए, मुझे हाथ लगाए, उल्टा मैंने इनके साथ फोड़ दिया समोसे खिला के। हमसे एक मिनट। अरे पुष्पा जी क्या कर रही हैं आप? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जो कुछ किया पार्षद जी के कहने पर किया, हमें माफ कर दीजिए प्लीज। अरे छोड़ो उसको। आज उस पार्षद को नहीं छोड़ेगी, इससे तो सारी हदें पार कर दी है। चलिए सब लोग उसके ऑफिस जाते हैं, उसको सबक सिखाते हैं। चलिए चलो चल रहे। हेलो आनंद। अरे इतना घबराए क्यों? क्या हुआ? पार्षद जी, मोहल्ले वालों ने हमें मार के पुष्पा जी को छुड़ा लिया। अब वो सारे लोग यहीं पर आ रहे हैं। मैं मीरा जी को फोन लगाता हूँ। अरे किसी को फोन लगाने पर का टाइम नहीं है। चलिए यहाँ से, इससे पहले कि वो लोग यहाँ पर आ जाए, लेने के देने पड़ जाएंगे। पूरी भागे यहाँ से। चलिए चल। भारी हम लोग वहाँ जा तो रहे, पर पता नहीं मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। अभी भी टाइम है, वापस लौट चलते हैं। जिंदगी एक बार मन बना लिया है तो इससे माइंड चेंज मत करिए। तो जानता है कि खान बाबा ने हमारे लिए कितना कुछ किया है। आज वो मौत से जूझ रहे हैं और ऐसे में वहां नहीं होंगे तो कैसे चलेगा? क्या हुआ? देख आर्या, मैंने खान बाबा के बारे में बहुत सारी चीजें सुनी है। एक तो ये कि वो तुझसे बहुत नाराज है। उन्हें लगता है कि तूने उनसे बेईमानी की, उन्हें धोखा दिया है। फ्रेंड, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया उनके साथ। अब पर ये बात तो मुझे पता है ना, उन्हें ऐसा नहीं लगता। तो ये तो उनके सामने जाके पता चलेगा ना झंडे। मैं ऐसे सुनी बातों पे भरोसा नहीं कर सकता। जानता है कि खान बाबा और मेरा रिश्ता इतना कच्चा नहीं है कि मैं किसी तीसरे की वजह से उनसे मुंह मोड़ लूं। देख भाई, मुझे सिर्फ तेरी फिक्र है और कुछ नहीं है। वहाँ कुछ गलत ना हो बस। मुझे कुछ नहीं होगा झंडे, जब तक तू मेरे साथ है ना, मुझे कुछ नहीं हो सकता। चल। मत मारिए इसे, छोड़ दीजिए। देख लिया, इन्हें किडनैप किया था ना आपने, और अभी इन्होंने ही आपकी जान बचाई है। और आप मेरी मम्मी के खिलाफ खड़े थे। इस सवाल का जवाब दीजिए मुझे, मेरी मम्मी ने क्या बिगाड़ा था आपका? क्या गलत किया? सबका भला ही चाहती थी ना, इस मोहल्ले के लिए कुछ नेक काम करना चाहती थी ना। और आप इन्हें फंसाने चले। अरे यही तो करते हैं आप जैसे लोग। जब कोई इंसान गरीबों के लिए आवाज उठाने की कोशिश करता है ना, तो आप जैसे लोगों से दबाने की कोशिश करते हैं। जवाब दीजिए ना, क्या किया था मेरी मम्मी ने? क्या गलत किया था? पार्षद जी, आज जब मैं भगवान के सामने खड़ी थी ना, तो मैं यही सोच रही थी
कि मैं चुनाव में खड़ी ना हूं। क्या राजनीति इतनी गंदी होती है कि आप मुझ जैसे इंसान को परेशान करने पे उतारू हो जाए? अरे हम सब ने तो आप ही को वोट दिया था ना, लेकिन आपने हमारे मोहल्ले के लिए कुछ भी नहीं किया। और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपने घर की मुश्किलें भी हल कर लूंगी, शर्मा जी का लोन भी चुकाने में उनकी मदद कर दूंगी और मोहल्ले की भी भलाई कर दूंगी। पर विनोद, जो कुछ भी हुआ है ना, उससे मुझे लगा कि राजनीति मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है, और इसीलिए मैं चुनाव से अपना नाम वापस ले रही हूँ। पर पुष्पा, तू ऐसा क्यों कर रही है? तू ही चुनाव जीतेगी, हम सब है तेरे साथ। नहीं नहीं नहीं, ये चुनाव मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है। ये जिन लोगों के लिए बनी है ना, उन्हीं को ये राजनीति करनी चाहिए। पार्षद जी, नेता बनना या कुर्सी में बैठना लोगों को ताकत दिखाने के लिए नहीं होता है। वो तो लोगों की भलाई करने के लिए, उनकी दुआएं कमाने के लिए होता है। अगर एक नेता ही आम लोगों की आंसुओं की और दुखों की वजह बन जाए, तो फिर ऐसी कुर्सी की क्या इज्जत होगी? पुष्पा जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप जो कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं। हम लोगों का काम होता है जनता की सेवा करना, हम जनता के सेवक होते हैं। लेकिन पुष्पा जी, इस कुर्सी के चक्कर में आप सबके लिए बहुत बहुत बुरा किया, बहुत गलत किया आप सबके साथ। मैं आप सबके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे एक मौका दे दीजिए और मैं आपसे वादा करता हूँ मैं इस मोहल्ले वालों की सेवा करूंगा। बस आप एक बार मुझे आखिरी मौका दे दीजिए। सॉरी मैडम, सॉरी, मैं ध्यान नहीं दिया, सॉरी। एक मिनट, तुम तो वही हो ना जो खुद से मोहल्ले में टकरा गए थे? किसी ने शायद मेरा फोन चुराया है। अनु, तो तुम्हारा फोन है ना? हाँ, ये मेरा फोन है, पर आप यहाँ क्या कर रहे हो? अनु, तुम्हें पता है घर में तुम्हारी सारी टेंशन कर रहे हैं। तुम सबको बिना बताए हुए आ गए। बिना बताए? नहीं, मैं तो माँ को बता कर आई हूँ। क्या पता, मैं तो यही सुना था। आपको ये किसने कहा? वो मानसी है ना, वो हर्ष को कह रही थी, तो मैंने सुन लिया। मानसी दी ने हर्ष भैया को कहा? और वो ऐसा क्यों कहेंगी? उन्हें पता है मैं माँ को बता कर आई हूँ। आपको पक्का कोई गलत फहमी हुई है। आप चलिए, आप घर चलिए। आइए हमारे, आइए आइए। हमने ऑलरेडी अनु के खिलाफ जहर घोलना शुरू कर दिया है। माँ के सामने भी उसे झूठा साबित कर दिया। वाओ, अमेजिंग। मैंने भी हर्ष के दिमाग में अनु के खिलाफ चीजें फीड करनी शुरू कर दी। बट यू नो व्हाट, इस घर में लोग उस लड़की को इतना प्यार करते हैं कि ये सारी चीजें इतनी इजी नहीं होने वाली है। हैव पेशेंस। सब कुछ हमारे हिसाब से होगा, बस हमें हमारा अगला स्टेप धीरे से लेना होगा। सब कुछ सोच समझ के करना होगा और धीरे धीरे सबको अनु के खिलाफ करना होगा। ऑफ कोर्स, पर अगला स्टेप? हमें सारी तैयारी खुद करनी होगी। कल हर्ष का बर्थडे है ना, अनु के कुछ भी करने से पहले हमें आज रात 12 बजे उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना होगा। और हम सबको यही दिखाएंगे कि अनु को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि वो घर ही नहीं लौट पाएगी, अपनी माँ को ही ढूंढती रह जाएगी। और वो काउंसलर उसकी माँ को सुबह तक नहीं छोड़ने वाला है। यश बेटा, जब हमें अनु ने फोन पे बताया ना कि आप मीरा मैडम से शादी करने वाले, तो हमें तो यकीन ही नहीं हुआ। लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ। हम दोनों तो बहुत खुश हैं आपके लिए। हाँ सच में यश बेटा, हम बहुत खुश हैं। थैंक यू। मम्मी पापा, आप लोग प्लीज यश भैया को लेकर अंदर जाइए ना, मैं सर से बात करके आती हूँ। हाँ बेटा, जल्दी आना, ओके? अच्छा। हाँ।
अनु कहाँ हो तुम? मैं तब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ, तुम्हारा मोबाइल ऑफ क्यों है? यहाँ की बातें बता के सर को क्यों परेशान करना? अब सर वो ना मेरे फोन की बैटरी चली गई थी ना, इसलिए बंद हो गया था। आपका है, आपका सफर ठीक चल रहा है ना? सब कुछ बढ़िया है ना? मैं ठीक हूँ, बस पहुँचने ही वाला हूँ। अच्छा, माँ की तबीयत कैसी है? तुमने डॉक्टर के पास ले गई थी? सर एक्चुअली मुझे ना घर से अर्जेंटली निकलना पड़ा, बट मानसी दी ने कहा था कि वो माँ को डॉक्टर के पास ले जाएंगी। अपॉइंटमेंट तो मैंने पहले ले ली थी ना। अच्छा अनु, सब कुछ ठीक है ना तुम्हारे घर में? हाँ सर, सब ठीक है। बस मम्मी ने अभी ये डिसाइड किया है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगी। ठीक है अनु, पुष्पा जी जैसे सीधे साधे लोग पॉलिटिक्स के लिए बने ही नहीं है। बाय द वे, याद है ना कि कल हर्ष का बर्थडे है? अनफॉर्चुनेटली मैं पहुंच नहीं पाऊंगा। सर मुझे अच्छे से याद है और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम सब मिलकर बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे और मैंने सारी प्रिपरेशंस अच्छे से कर ली। मिस कर रही है मुझे? गुड क्वेश्चन। आपको क्या लगता है? थोड़ा ज्यादा मिस करना, मैं जल्दी आ जाऊं। मैं पहुंच के फोन करता हूँ। बाय। ध्यान रखिए, बाय। अनु जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। अब आपको मुझसे क्या बात करनी है? देखिए, जो कुछ भी हुआ ना, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। वो तो आप पहले भी मांग चुके हैं। लेकिन आपकी माँ के साथ जो कुछ भी गलत हुआ है, उसका कारण आप ही हैं। कारण मैं हूँ? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। देखिए, ये बात मैं आपको सबके सामने नहीं बता सकता था, इसलिए अकेले बता रहा हूँ। अनु जी, आप मीरा जी से बच के रहिएगा। क्या मतलब? देखिए, आपकी माँ के साथ जो कुछ भी गलत हुआ है, वो सब कुछ मीरा जी के कहने पे हुआ है। मैंने मीरा जी के कहने पे आपकी माँ को इलेक्शन में खड़ा होने के लिए बोला, और अनु जी, मैंने ही मीरा जी के कहने पे आपकी माँ को पैसे के चक्कर में फंसाया। देखिए, आपकी माँ के साथ आज तक जो कुछ भी गलत हुआ है, वो सब कुछ मीरा जी के कहने पर हुआ है। और अनु जी, आपका जो फोन चोरी हुआ था ना, वो भी मीरा जी के कहने पर ही हुआ था। पर मैं आपकी बातों पर कैसे विश्वास कर लूं? हाँ, आप मेरी बात पे विश्वास ना करें, लेकिन एक सेकंड, ये वॉइस नोट सुनिए, इसमें रिकॉर्ड है। कल सुबह तक उसको वहीं रखना है। ठीक है, पर आप ये बात किसी को मत बताइएगा, खास करके मीरा मैम को। उन्हें यही लगने दीजिएगा कि उनका प्लान सक्सेसफुल हो गया है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। मीरा मैम इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकती है? मतलब शादी के पहले जो मेरा उन पर शक था वो बिल्कुल सही था, उनकी नीयत कभी ठीक थी नहीं। अनु! यश भैया, अनु, तुम क्या कर रही हो? सब ठीक है ना? हाँ? यश भैया, आप यहाँ कैसे आए? मैं गाड़ी में ड्राइवर के साथ। ठीक है, कोई बात नहीं, पर अब आप घर जाइए। तुम नहीं चलोगी क्या? मैं आऊंगी यश भैया, पर अभी नहीं। और मेरी बात सुनिए, यहाँ पर जो कुछ भी हुआ ना, आप किसी को नहीं बताओगे। मेरी इतनी सी मदद करोगे? पक्का? प्रॉमिस? ओके प्रॉमिस? प्रॉमिस ओके। किसी को नहीं बताऊंगा। चलो, आपको मैं घर छोड़ देती हूँ। मैं चला जाऊंगा ना, मुझे रास्ता पता है। यहाँ से यहाँ जाना है, फिर वहां से उधर जाना है। लेकिन अनु, तुम जल्दी से आना, ओके? क्योंकि मैंने मानसी को कहते हुए सुना था कि तुम बिना बताए हुए आई हो। मैं आ जाऊंगी यश भैया, पर हमारा जो ये प्रॉमिस है ना, उसके बारे में भूलिएगा मत। ओके याद रखिए। बाय। जल्दी आना, ओके? ध्यान से जाइए। एक बात समझ नहीं आ रही, जब मैं माँ को बताकर आई हूँ तो वो ऐसा क्यों कहेंगी भला? ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो भूल गई होंगी। हो ना, वो कुछ बहुत गलत है।
गजब स्कूली के प्रचार होता देखा देखी या तो मसाला प्रचार करता होता सेंट जोसेफ वाला बड़ी बढ़िया बात दे तो सेंट जोसेफ सही करला हाँ ओपन एडमिशन बड़ी खतरनाक कर रहे हो तो और पंखो टंटे बटामो टिब्बे फूल पंखो बटामो एगो लाइट आउट है लौकत नहीं क्या मतलब साफ लौकत हो मैंने 20 बजे पटाखा
Every do call a line with let up him call in. All the check call per day while you're nine. Daily, I want to do Kati, affair brass. Make it the corner laptop him check. Uma. क्या नाम शुरू मिलो नाम मत कुछ बोल हाँ चेक कर ले डायरी खोल ले देख ले नोट कर ले हाँ क्लियर कर ले दो दिन और ले लेना जो ऊपर ले ले तुम अब लेके दे हाँ दो दिन में आला और ये बहुत प्रॉब्लम हो तो सही हो देख ले जो अपने हिसाब से सोचिए सब ले
बोले कहाँ देता कह दे दोनों वो पहले खोलो हाँ तो कह दे क्या ये उधर नीचे का हो रहा है चुप रहो यार ये कौन है ये कौन है
देख रहे यार यो पे हूँ हमेशा वही वही में हाँ वही हो गई हाँ ये देख ले मिला ले हो गई ले वो हो गई देखो अरे कौन लोग तो मिला ले कौन ले लाए Hardship,